हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह आप गणित पढ़ने के लिए, गणित के सवालों को हल करने के लिए स्वयं को फिजिकली और मेंटली रूप में अत्यंत प्रिपेयर कर सकते हैं, अत्यंत अच्छे से आप तैयार हो सकते हैं गणित बनाने के लिए। दोस्तों, अनेक लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि जब वो गणित बनाते हैं तो या तो उनके मन में आलस्य आता है, या फिर गणित बनाते समय उन्हें नींद लगने लगती है, नींद आने लगती है, या फिर गणित के क्वेश्चन बनाते हैं तो वो उनका आंसर नहीं आता है। बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है, कई तरह के कमेंट्स पिछले दिनों देखने को मिले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणित पढ़ते समय आपको क्यों आलस्य छाता है आपके माइंड में, क्यों आप गणित पढ़ने में स्वयं को अरुचि कर पाते हैं, यानी कि आपको इंटरेस्ट नहीं आता गणित पढ़ने में। तो गणित में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लंबे समय तक गणित पढ़ा जाए, गणित के सवालों को बनाया जाए, इसके लिए हमें किस स्तर पर तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो या मेंटल लेवल पर हो, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप चाहे स्कूल की चाहे कॉलेज की किसी कक्षा में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप गणित को लंबे समय तक बिना थके हुए, इंटरेस्ट बनाए रखते हुए आप गणित को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये बात तो सुनी होगी या आपने महसूस किया होगा या आप जानते होंगे कि हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे भावनाएं और हमारे कार्य, इन सभी का आपस में बहुत अधिक महत्व है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप मन से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते तो आपका शरीर भी उसी प्रकार व्यवहार करने लगता है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता। या आपने देखा होगा कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आपके विचार भी वैसे फिर नेगेटिव चलने लगते हैं। यानी आप इतना तो समझ गए होंगे कि इन सभी का आपस में अंतर संबंध बहुत अच्छे तरीके से है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अधिक कंसंट्रेशन, यानी कि आपको फुल वहाँ पे ध्यान देना होता है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको जागरूक, अर्थात अच्छे से सचेतन अवस्था में रहना पड़ेगा। आप यूँ कहें कि हमें नींद आ रही है और हम गणित बनाना चाहें तो आप बना नहीं सकते। सीधी सी बात है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको चाहता है कि आप पूरा ध्यान उसमें लगाएं। आपको दिमाग का जो जोर देना पड़ेगा ना, वो उसके लिए आपको जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने पेट भर बढ़िया खाना खाया, अच्छे से खाना खाया, रात में आप बोलेंगे अब मैं गणित बनाने बैठता हूँ, तो बताइए आप गणित के अगर कठिन टॉपिक्स को उस समय पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आपने खाना खाया है अच्छे से, अर्थात अब आपको नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर गणित पढ़ नहीं पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बतला रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको पॉइंट वाइज बतलाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने खान पान की शैली में, सोने उठने की शैली में बदलाव ला करके स्वयं को गणित बनाने के लिए, और गणित से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका भारी कैलकुलेशन होता है, आपको ज़्यादा दिमाग का जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, जैसे गणित, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपको, जिसमें आपको कैलकुलेशंस करना हो, रिएक्शंस अगर आपको लिखनी हो, तो ये सब के लिए हमको ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। हम रात्रि में सोने के समय, सोने से पहले जो पढ़ी जाने वाली किताबें हैं, कुछ नॉवेल्स वगैरह हो गए, कुछ आध्यात्मिक किताबें हो गई, जिनको पढ़ने से हमें थोड़ी शांति अनुभव होती है, जिसके पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उन किताबों को पढ़ सकते हैं। कि भाई हम कुछ ऐसी बुक्स पढ़ लिए कि हम दिन भर की जो बातें हैं उनसे थोड़ा सा हम हट करके, अपने तनाव को दूर करके फिर हम सो रहे हैं। और अगर आप उस समय में ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जो गणित के भारी भारी कैलकुलेशन से भरी हो, तो डेफिनेटली आप उससे अपने आप को प्रतिकर्षित होता पाएंगे। आपको लगेगा कि मतलब आपको सरल सा प्रमेय और सरल से सवाल भी आपको कठिन लगने लगेंगे, क्योंकि गणित के लिए दिमाग का 100% उपस्थित रहना जरूरी है। आपका दिमाग उस समय थका है, ऊपर से आपने खाना भी अच्छा दबा के खाया है, तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे काम कैसे करेगा? इसलिए नियम नंबर पहला ध्यान रखिए कि अगर आप गणित को लंबे समय तक पढ़ने के इच्छुक हैं, गणित के सवालों को अगर आप अच्छे से दिल से बनाना चाहते हैं, अनेक लोगों की तो ये भी शिकायत होती है कि सर हम सवाल बनाते हैं, हमसे आंसर नहीं आता है।
आप खुद सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। या तो आपने उस टॉपिक को शुरुआत से, जहाँ से वो शुरू हुआ है डेफिनेशन से, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। आपने केवल ये देखा होगा कि सवाल बनाने का तरीका क्या है, और बस आप सवाल की बारीकियों में गए नहीं है, टॉपिक की बारीकियों में गए नहीं है, इसलिए आपसे हो सकता है आंसर नहीं आ रहा होगा। या फिर आप सवाल को 100% सचेतन अवस्था में नहीं बना रहे हैं। कई बार हमारा ध्यान इधर उधर होता है, आधा नींद में हम होते हैं, या फिर दूसरी बातों को सोच रहे होते हैं, प्लस का माइनस कर बैठते हैं, इस पक्ष का उस पक्ष में पलटा है तो हमको डिवाइड करना है, मतलब होती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। हम उसको बोलते हैं कि ये मेरे से गलती हो गई इसलिए आंसर नहीं आया। लेकिन डेफिनेटली आप ये बात मान के चलिए कि गलती होती नहीं है, उसका कुछ कारण होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। और वो कारण वही है कि आप वहाँ पे 100% अपना ध्यान वहाँ पे नहीं दिए हो। हमेशा यही होता है दोस्तों। और इसके पीछे कारण जो मैंने आपको पहला बताया वही है कि अगर आप अच्छे से गणित को पढ़ना चाहते हैं, गणित के सवालों में आप पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। आप कहेंगे गणित बनाने का खान-पान से क्या रिलेशन है? बहुत तगड़ा और बहुत गहराई के साथ रिलेशन है दोस्तों। जो लंबे समय तक बैठकर विद्यार्जन करना चाहता है, विद्या मतलब जो पढ़ना चाहता है लंबे समय तक बैठकर, उसको अपने खान पान पे ध्यान देना ही चाहिए। आपने संस्कृत के श्लोक में भी पढ़ा होगा। जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनको खान पान में सरलता बरतनी चाहिए। आपको हैवी फूड, या जिसको कहते हैं गरिष्ठ भोजन, अगर आप लेते हैं जो पचने में मुश्किल हो, जिसके पचने में आपके शरीर का बहुत अधिक ऊर्जा का भाग खर्च हो, तो जब ऊर्जा का भाग आपका भोजन के पचने में ही खर्च होता जाएगा, तो फिर पढ़ने के लिए ऊर्जा आप कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहली बात, आप सरल भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, और हल्का हल्का भोजन करें। अगर खासकर आपके पढ़ने का समय और भोजन करने का समय आसपास अगर है, तो आपको हल्का भोजन ही करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आपकी नींद, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। गणित क्या, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। आप यकीन करेंगे, एक गणितज्ञ है जिनका नाम है डिस्कार्टिस जिनको बोलते हैं, या डिकार्टिस जिनको बोलते हैं, अलग अलग नामों से आप उनको सुने होंगे उनका उच्चारण, या डिकार्टिस ऐसे भी उनको कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा डिस्कार्टिस का चिन्ह नियम, या इसको हम दकारते भी बोलते हैं। तो उनका ये कहना था, उनको एक बार पास्कल ने पूछा था कि भाई, आपके गणित इतना गहराई के साथ आप बनाते हैं गणित को, आपकी गणित में रुचि का या गणित के सवालों के अध्ययन का राज क्या है, रहस्य क्या है? आप कैसे नए नए सवालों को, नए नए प्रमेयों को खोज निकालते हैं और सवाल बना लेते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो उनका उत्तर ये था कि मैं अपनी नींद में किसी भी प्रकार की मजबूरन कमी नहीं करता। अर्थात सुबह मैं फोर्सली, यानी फोर्स तरीके से नहीं उठता हूँ। मैं जब तक मेरी नींद होती रहती है सवेरे, तब तक मैं सोता हूँ और उसके बाद उठता हूँ। ये उनका कहना था। तो इस पे हम आपको ये नहीं कह रहे थे कि आप मनचाहा सोइए। आप नींद में कंट्रोल कर सकते हैं, रात को जल्दी सो करके सवेरे टाइम पे उठ सकते हैं। किसी भी प्रकार से नींद से समझौता मत कीजिए। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप नींद पूरी करते हैं, अगर आपकी नींद कंप्लीट होती है ना, फिर एक अलग ही हमको एहसास होता है। चेहरे पे तेज और चमक तो होती ही है, लेकिन पढ़ने में ध्यान लगता है। और आधी अधूरी नींद में आप पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका काम कर नहीं रहा है, सरल चीज़ भी आपको कठिन महसूस होने लगेगी। फिर आप अपने मन में यही धारणा बना लेंगे कि सब्जेक्ट बहुत कठिन है, पल्ले नहीं पड़ता है, पढ़ो तो नींद आती है। तो पढ़ो तो नींद आती है, नींद आपके माइंड में पहले से थी, आपके शरीर में नींद की कमी थी, बस वो माध्यम बन रहा है अपनी नींद लाने का। अन्यथा वो, अगर आप उसको अच्छे से नींद पूरी करके अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप में इंटरेस्ट बढ़ाने का काम भी वो सब्जेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ये आप भले ही आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कनेक्शन इनमें कम है, लेकिन इनमें गहराई वाला कनेक्शन है। जब आप फिजिकल तौर पे बहुत अच्छे से स्वस्थ, तरोताज़ा आप रहेंगे, पूरी नींद कंप्लीट रहेगी, आपकी पाचन क्रिया जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहेगी, तो आपका पढ़ाई तो क्या, हर काम में आपका मन लगेगा, हर काम में आप अपना अच्छे से ध्यान दे करके उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और फिर विषय भी कैसा, ये तो गणित है, ये तो मांग करता है, ये तो डिमांड करता है कि मुझे पढ़ने के लिए आपको पहले
तन और मन दोनों से स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी मैं आपके द्वारा अच्छे से पढ़ा जा सकूंगा। नहीं तो लगभग सभी की यही दुविधा होती है कि गणित जैसा सब्जेक्ट उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों, गणित डिमांड करता है आपसे, आप अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, अच्छे से सोएं, नींद पूरी करें और उसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाएं। अगर आप अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों, हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़िए, एक एक लफ्ज़ को, एक एक शब्द को समझ कर पढ़िए कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, वैसा लिखा है तो क्यों लिखा है, कहीं एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ एक्स लिखा है तो फिर वो क्यों लिखा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ में बदलाव आ रहा है, क्यों चीज़ का डिवाइड किया जा रहा है, कौन सी चीज़ धनात्मक हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर कोई ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, जिन दो के बीच ग्राफ बनाया गया है उसमें क्या रिलेशन है। घुस के एकदम गहराई के साथ अगर उस चीज़ को सोचने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो वो आपको एकदम सरल लगने लगेगा। इंटरेस्ट तो आपको उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो आपको सरल भी लगने लगेगा। सवाल बना रहे हैं आप, आपको अगर ये बात पे अगर आप परेशान रहते हैं कि आपसे आंसर क्यों नहीं आता, तो उसका उत्तर भी आपके अंदर छिपा हुआ है दोस्तों। डेफिनेटली आपका वहाँ पे ध्यान 100% नहीं है, इसलिए आंसर आपका गलत आता है। कई बार आप देखे होंगे कि प्रश्न में ही मिस्टेक था, अब आपको प्रश्न दिया है और उसके मुताबिक आंसर दिया, प्रश्न में ही उसने मिस्टेक कर दिया, तब की बात अलग है। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि आप कहीं प्लस की जगह खुद माइनस कर बैठते हैं, भाग की जगह गुणा कर बैठते हैं, वर्ग करना होता है तो आप दोनों पक्षों में नहीं कर पाते, एक पक्ष में करते हैं, उधर करना भूल जाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है कि जब उस दौरान आप वो लाइन लिख रहे थे ना, आपका माइंड 100% वहां पे नहीं था। कई बार होता है हम सवाल बनाने बैठते हैं, बनाते बनाते उधर उधर की बातें चलने लगती हैं मन में, अच्छा उसने ऐसा कहा, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये होता ही है, और ये होता ही है, तो ये सामान्य अवस्था है, इसलिए हमसे थोड़ी मोड़ी गलतियां होती हैं। इससे ऊपर उठने का उपाय क्या है दोस्तों? आप सजग बनिए, खुद पर निगरानी रखिए। जब आप सवाल बना रहे हैं तो 100% ध्यान वहां देने की कोशिश कीजिए। एक पल के लिए भी अगर आप भटक रहे हैं तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि आप भटक रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम भटकते हैं, जब हमारे विचार इधर उधर चलते हैं तो हमको पता नहीं चलता। आप गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे तो हम गाड़ी चलाते चलाते कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, आपको पता चलता है कि कब कहाँ कहाँ निकल गए, फिर पता चलता है हमें तो उधर जाना था, हम उधर चले गए। होता है कई बार। क्यों होता है ऐसा? क्या आपको रास्ता नहीं पता? रास्ता आपको डेफिनेटली पता होता है, फिर भी हम इधर जाने के बजाय उधर, क्योंकि हम माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता है वहाँ पे। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका उपाय बताया है कि अगर आपका मन आपके अनचाहे अनुसार, यानी कि आप चाह नहीं रहे और फिर भी भटके जा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के, उसको वश में लाने के, सही रास्ते में लाने के, टॉपिक पे बिठाने के, जो आप चाह रहे हैं उस पर मन अपना लगाने के दो रास्ते हैं, दो उपाय हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, और वो है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बार बार भागेगा, फिर उसको लाना पड़ेगा। आपको पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने कहा आपको निगरानी रखनी होगी खुद पर, खुद के विचारों पर। आप निगरानी रखिए कि वो कब भाग रहा है, टॉपिक से कब हट रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस पर से आपका विचार कब हट रहा है, आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, चौकीदारी करनी पड़ेगी। जब आप चौकीदारी करेंगे तो आप अपने मन को वापस वर्तमान पर ला सकेंगे। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये है कि आप, कई बार ये होता है ना कि हम स्कूल में बैठ के या कॉलेज में बैठ के आप पढ़ रहे हैं और हमें चिंता है कि घर में क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, मेरी ये चीज़ कोई ले न जाए, मेरी वो चीज़ कोई ले न जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं परीक्षा में, मतलब मोह होता है। हम किसी चीज़ से अपना दिल या मन जोड़ बैठते हैं और हम फिर जहाँ हैं वहाँ मन से उपस्थित नहीं रहते, सिर्फ तन से उपस्थित रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम एक जगह हैं और हमारा दिमाग पता नहीं कई किलोमीटर दूर की बात सोचता है, उस स्थान को सोचता है, वहाँ के व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार करता है, किसी चीज़ के छीन जाने का भय करते रहता है, चिंता करते रहता है। तो भैया, जब आप दुनिया भर का सोचते रहेंगे तो अभी जो काम कर रहे हैं उस पर कैसे फोकस कर पाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी तरफ से मन के कनेक्शन को तोड़ करके केवल वर्तमान पे फोकस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। सभी चीज़ों से नाता तोड़ो। नाता तोड़ो मतलब हमेशा के लिए नहीं, आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय के लिए अपने विचार रूपी धागों को सभी जगह से तोड़ करके अपने विचार को केवल वहीं कनेक्ट करो जो काम आप कर रहे हो। गणित के सवाल बना रहे हो तो गणित के सवाल बनाने में अपना फोकस करो। दोस्तों, दो ही
आपको उपाय करने, अभ्यास और वैराग्य। फिर आपसे देखिए गणित के सवाल कैसे नहीं बनते हैं। कोई भी आप विषय पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक आप समझेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और कई बार होता है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उससे संबंधित कोई दूसरा टॉपिक बुक से देखो, उस बुक से नहीं तो दूसरी बुक से देखो, दूसरी बुक से नहीं तो गूगल से सर्च करो, गूगल से नहीं तो यूट्यूब से देखो। जब आप कसम खा के पीछे पढ़ेंगे ना उसके, तो आपको वो टॉपिक भी मिलेगा, उससे जुड़ी अनेक बातें भी समझने को मिलेगी, आपको खुद पे गर्व भी होगा कि मैंने इसको समझा, मैंने इस पे आलस नहीं दिखाया। ये आलस से बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा। यहाँ पे एक ऐसी चीज आ जाती है कि जो आपसे हो सकने वाले कार्य भी फिर नहीं होते हैं। तो आलस से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे आपको दूर रहना ही होगा। और वो रह सकते हो आप जब उस पर आप कसम खा के जब पढ़ोगे। एक होता है ना कि एकदम मतलब ठान के अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपसे हर चीज, हर नेगेटिव चीज फिर आपसे दूर रहेगी। आलस से आ रहा है लेकिन वो आप पर हावी हो उससे पहले आप उस पर हावी हो जाइए और पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मतलब ना एकदम दृढ़ निश्चय जिसको हम कहते हैं, दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति जब अपने साथ आप लेकर चलेंगे, तो फिर कितना ही गणित के सवाल आ जाएं, चाहे गणित के कितने ही कठिन कंसेप्ट क्यों ना हो, आप उनको पढ़ लेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको, अब कई बार क्या होता है कि हम एक बुक रखें और आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है दूसरी किताब में उसका सरल रूप दिया हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने अनेक वीडियो में भी बोला है, मैं पढ़ाते समय भी ये बात बोलता हूँ कि आप एक किताब से न पढ़ें, दो तीन किताबें रखें, आप उनको पढ़िए, दोनों तीनों किताबों से पढ़िए। आपको बहुत वैरायटी जब मिलेगी तो आपको मज़ा आने लगेगा, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने में आपको मदद भी मिलेगी। तो अनेक किताबें रखिए, पढ़िए, उसको इंटरेस्ट लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जब आप हैं और सब्जेक्ट हैं तो फिर बस उसके बाद वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, आप और आपकी किताब, आपके टॉपिक्स। उसके बाद बाजू में अगर बम भी फूट जाए तो अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक मैं आपको जस्ट एक बात बतला रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। बम फट जाए अर्थात अगर बाजू में कितना भी बड़ा कोई शोर क्यों ना हो रहा हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है वहाँ पे। आपको पता है एक गणितज्ञ हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों किताब में मैंने पढ़ा था कि एक बार उनके शरीर पर शायद उनके पैरों पर कुछ ऑपरेशन की क्रिया होनी थी, मतलब, और वो भी गंभीर ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब इस भाग का ऑपरेशन होना है तो यहाँ पे शून्य करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक ला के दे दीजिए, या गणित की उन्होंने कोई बुक मंगाई और बस बोला अब आप बिना शून्य किए आप ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर हैरान रह गए, अरे आपको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, आप सह नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप मुझ पर यकीन कीजिए और आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। तो ये देखकर सब चकित रह गए कि उन्होंने बिना उस स्थान को जहाँ पर उनका ऑपरेशन हो रहा था उसको बिना शून्य करवाए उन्होंने ऑपरेशन करवाया, क्योंकि उनका 100% माइंड और दिमाग पूरा का पूरा डूब चुका था अपनी गणित की किताब में। बस ये होती है बात दोस्तों, अगर आप जितना अधिक डूब सकते हैं ना, समझ लीजिए वो कितना ही कठिन क्यों ना हो आपके लिए वो बहुत सरल बन जाएगा। आप चमत्कारिक रूप से गणित को स्ट्रांग होता हुआ पाएंगे, आप खुद में ये पाएंगे कि यार कहाँ से कहाँ मेरा माइंड पहुँच रहा है, कहाँ से कहाँ कितने कठिन सवालों को मैं हल कर पा रहा हूँ। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो एग्ज़ाम आपसे पहले नहीं निकल रहे थे, जिन एग्ज़ाम्स में आप चूक रहे थे, वो एग्ज़ाम्स आपसे निकलने लगेंगे। आप मतलब एक अलग ही इंसान बन चुके होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए आपको दो उपाय करने, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य मतलब सभी चीज़ों से नाता तोड़ो, जो काम कर रहे हो सिर्फ उस पर अपना नाता जोड़ो, जिस समय जो काम कर रहे हो उस पर अपना नाता जोड़ो। फिर आप जब दूसरा काम कर रहे हो तो उस समय इस काम से नाता तोड़ना है, उस काम से नाता जोड़ना है। बहुत सरल सी बात है ये। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान खाने पे लगाओ, एक एक खाने की एक एक चीज पे ध्यान लगाओ, अपने खाने का ऐसे आप उठा करके उसको चबा रहे हो, उस पर अपना ध्यान लगाओ कि हाँ मैं इसको चबा रहा हूँ, आप उस पर गौर करो, मानो आप उसमें निगरानी, मतलब उस पर ध्यान देना है आपको। इसको बोलते हैं कि वर्तमान में रहना। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की एक एक चीज पे ध्यान दो, हाँ सामने वाला यहाँ से आ रहा है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, हर चीज पे ध्यान दो आप। होता क्या है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी यहाँ है, हमारा माइंड कहीं कुछ और क्या क्या बातें सोचते रहता है। कभी अचानक से हम देखते कि अरे
ब्रेकर आ गया या गाय आ गई तो तुरंत ब्रेक मारना पड़ता है। हमको एहसास होता है कि अरे बाप रे, इनको हम देख रहे थे लेकिन फिर भी हम अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाए। अचानक ब्रेक मारना पड़ता है, अचानक हमारा माइंड उधर करोड़ों किलोमीटर से दूर हट के फिर तुरंत आता है, क्योंकि हमको पता है कि खतरा आ गया है, फिर तुरंत हमको ब्रेक मारना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? भटक रहे होते हैं हम। उन्हीं को हमको वर्तमान में लाना होता है दोस्तों, और इसलिए जो काम आप कर रहे हो उस पर फोकस पूरा करना आप सीख जाइए। फिर आपसे गणित भी बनेगा और उसके आंसर्स भी आएंगे, आपसे जो कठिन सवाल है वो भी बनने लगेंगे दोस्तों। तो यही सभी विषयों को पढ़ने की एकमात्र कुंजी है कि आप फोकस करें अपने माइंड को। और मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? अपने बॉडी को पहले आप संतुलित करना सीखें। उसके लिए आपका खान पान, आपकी जो नींद है, ये सभी संतुलित होनी चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, अपने विचारों पर संतुलन। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आपसे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा राज बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए उस वीडियो को मैंने अलग से मैं बताऊंगा, ताकि उस वीडियो में जब आप उस रहस्य को समझेंगे तो आपने अपने लिए जो लक्ष्य भी आप निर्धारित किया होगा, आपने उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी भी मेहनत आपने अभी तक की होगी, और आपको लगता है कि मैं आखिर इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं उस चीज़ को पा क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो आप अब उस रहस्य के बल पर अपने मनचाहे लक्ष्य को पा लेंगे। उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा, आप जल्द ही उस वीडियो को भी देख पाएंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला दोस्तों, तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अवश्य चैनल से जुड़े रहें, समस्त प्लेलिस्ट का आप अवलोकन करें। आप चाहे स्कूल के किसी क्लासेस में हो, चाहे कॉलेज में आप बीएससी कर रहे हो, गणित और फिजिक्स के ढेर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगर कुछ आपकी दुविधा हो तो ज़रूर बताएं। जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर मैं बहुत गहन रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का मैं मेरी तरफ से जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकेगा उसके सॉल्यूशन मैं अवश्य करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप जरूर जुड़े रहिए चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूँ, इस चैनल के अतिरिक्त हमारे 2 चैनल और हैं। एक है मेरे नाम से अर्थात मुकेश वाधवानी, जिसमें हम मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप उनको ज़रूर देखिए। वो हेल्पफुल वीडियोस आपको आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। और एक चैनल है हमारा म्यूजिकल चैनल, जिसमें हम म्यूज़िक के वीडियोस अपलोड करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स उसमें अपलोड करते हैं, जिसका नाम है म्यूजिकल KGH। तो वो भी आप ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।